जैसे यहाँ पे एक्स है, अगर एक्स को वैल्यू ट्रू मिल गई देन इसको तुरंत वो क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है। और मान लिया अगर एक्स की वैल्यू ट्रू ना होके फॉल्स निकली, क्योंकि और ऑपरेटर है फिर आगे भी चेक करेगा, इसको चेक करेगा वाई को। अगर वाई की वैल्यू फिर से फॉल्स मिल गई देन वो जेड को चेक करेगा। राइट। तो इनमें से अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा, वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक। तो हमारे पास एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है, ट्रू है, देन तुरंत यहाँ पे वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। इसको कमेंट कर दे, आउटपुट देखते हैं अपना ब्राउजर पे। देखो ट्रू आ रहा है ना, क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि पहली वैल्यू ट्रू है। और उसके बाद ये वाई चेक कर रहा है। अगर अगर ये वाली एक्स भी हमारी फॉल्स होती, राइट, एक्स वाली एक्स भी फॉल्स होती देन वो वाई को चेक करता, वाई को। हम्म। तो वाई को चेक करेगा, वाई भी फॉल्स है तो फिर वो जेड को चेक कर रहा है। तो चूंकि जेड ट्रू है इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। और अगर मैंने जेड को भी फॉल्स कर दिया, जेड को भी फॉल्स कर दिया, तो चूंकि चूंकि सारी वैल्यूज फॉल्स है, राइट, तो इसका रिटर्न आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। सो और ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर और जो एंड ऑपरेटर है इसमें इतना सा डिफरेंस है कि एंड ऑपरेटर के साथ अगर कोई भी आपकी फॉल्स वैल्यू हुई तो ये टोटल आउटपुट प्रिंट कर देगा, ये फॉल्स, राइट, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर के साथ क्या है, और ऑपरेटर में अगर इनमें से आपकी फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है देन वो सेकंड चेक करेगा, सेकंड फॉल्स है देन थर्ड चेक करेगा, ऐसे लास्ट तक चेक करेगा। अगर उसे कोई भी वैल्यू ट्रू मिल गई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो यहाँ एक एक लाइन लिख लेते हैं, इट रिटर्न्स, इट रिटर्न्स फॉल्स इफ एनी वैल्यू इज फॉल्स, एफ ए एल एस वाई, फॉल्सी मतलब कि एक तो फॉल्स होती है, बाकी एम्प्टी स्ट्रिंग हो या नल हो या अनडिफाइंड हो, राइट, उसको भी ये फॉल्स वैल्यू कंसीडर करता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा फॉल्स के साथ क्या हो, एक तो या तो फॉल्स हो या एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग हो ऐसे, राइट, या नल हो या अनडिफाइंड हो, इन सबको वो क्या रिटर्न कंसीडर करता है, फॉल्स ही वैल्यू। ठीक है। तो एंड ऑपरेटर के साथ अगर कोई भी फॉल्सी वैल्यू है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर के साथ क्या करेगा कि अगर एक भी ट्रू दी वैल्यू है देन वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वैल्यू इज ट्रू दी, टी आर यू टी एस वाई, ट्रू दी मीन्स नॉट फॉल्सी। नॉट फॉल्सी मतलब कि इनमें से कोई एक नहीं है। अगर फॉल्स नहीं है या एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है या नल नहीं है या अनडिफाइंड है, इसके अलावा जितने भी वैल्यूज होती है, राइट, सब ट्रू दी वैल्यू कंसीडर करता है जावास्क्रिप्ट। अगर आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिख दिया या एरे लिख दिया या कोई नंबर लिख दिया, स्ट्रिंग लिख दिया, राइट, सबको ट्रू रिटर्न करेगा जो और ऑपरेटर होता है। जैसे अभी क्या है कि सारी वैल्यूज क्या है हमारी फॉल्स है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट, अभी रिटर्न कर भी रहा है फॉल्स। सपोज मैंने जो सेकंड की वैल्यू है यहाँ मैंने एज ए स्ट्रिंग इसको फॉल्स ट्रू पास कर दिया, राइट, तो यहाँ एज ए स्ट्रिंग मीन्स इसकी कुछ वैल्यू होगी तो अभी इसको क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। टाइप कन्वर्जन करता है ये भी क्या, ये भी टाइप कन्वर्जन करता है इंटरनली, उसको टाइप कन्वर्जन कर लेता है। क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग आपने दिया है बट इसकी वैल्यू फॉल्स है, इसलिए फॉल्स कंसीडर, मैं चेक कर लूँ यहाँ पे। अगर एम्प्टी है, राइट, इफ एम्प्टी वैल्यू देन मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग
कंसोल डॉट लॉग इट इज ट्रू। नहीं रिटर्न किया मतलब ये इसको फॉल्स कंसीडर कर रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग को, राइट। अगर ये हमने नल लिखा तो अगर ट्रू होगा तभी ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होगा। मैं बताऊंगा अगर इफ ब्लॉक क्या है, मैं सिर्फ चेक करने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ये इट्स ट्रू भी नहीं प्रिंट कर रहा है, इट मीन्स ये नल को भी फॉल्स कंसीडर कर रहा है। बाकी अगर मैं यहाँ नल की जगह अनडिफाइंड लिख दूँ तो ये अनडिफाइंड तो भी नहीं प्रिंट कर रहा है, मीन्स इसको इसको भी फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं यहाँ और क्या था, नल था, अनडिफाइंड था, इंटरेस्टिंग था और फॉल्स, फॉल्स तो फॉल्स है ही, फॉल्स वाले तो फॉल्स कंसीडर करेंगे। हाँ, अगर मैं फॉल्स को एज ए स्ट्रिंग पास कर दी यहाँ पे, एफ ए एल एस पी फॉल्स, इट्स ट्रू दी, यही तो इसका ट्रू आना चाहिए। हाँ, सेम तो मैंने लिखा है यहाँ पे, एफ ए एल एस ई फॉल्स। एक्स की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। वाई की वैल्यू क्या है, ट्रू है। मीन्स एज ए स्ट्रिंग है तो इसको ट्रू कंसीडर करना चाहिए, तो इसका आउटपुट भी ट्रू आना चाहिए। लिखते हैं सेम कोड यहाँ पे। फॉल्स रिटर्न कर रहा है, एक्स फॉल्स है, वाई की वैल्यू एज ए स्ट्रिंग है। ओके, ठीक है। आई थिंक जो और ऑपरेटर होता है ना, वो और ऑपरेटर टाइप कन्वर्सन करता है। टाइप कन्वर्सन में क्या होता है कि इंटरनली उसका डेटा टाइप अगर कन्वर्ट होने लायक होता है तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है। होने लायक होने का इन द सेंस, जैसे मैंने यहाँ पे 20 देखा था अभी एज ए स्ट्रिंग। हाँ ये राइट। तो डबल इक्वल टू में क्या कर रहा था, इसका टाइप कन्वर्सन इंटरनली कर रहा था, मतलब कि पहले जो 20 है राइट, इसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा था। क्यों, क्योंकि एक साइड में उसके नंबर वैल्यू थी, यहाँ पे स्ट्रिंग था और यहाँ पे नंबर था, राइट। तो जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर था, पहले दोनों को टाइप कन्वर्जन कर रहा था, मीन्स इस स्ट्रिंग को भी नंबर में कन्वर्ट कर रहा था इंटरनली। क्यों, क्योंकि एक साइड में उसकी नंबर वाली वैल्यू थी, राइट। उसके बाद वैल्यू चेक कर रहा था। तो यहाँ पे इसको अगर 200 को अगर आप नंबर में कन्वर्ट करोगे देन इसका इक्वल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा था। सो सेम वे में और ऑपरेटर भी करता है, तभी यहाँ पे वो जो यहाँ पे फॉल्स एज ए स्ट्रिंग मैंने दिया है उसको एज ए फॉल्स वैल्यू कंसीडर कर रहा है। तो वो जो फॉल्स है राइट एज ए स्ट्रिंग, उसको वो ऐसे समझ कन्वर्ट करके ऐसे कर रहा है। फॉल्स को टाइप कन्वर्सन किया। टाइप कन्वर्सन कॉन्सेप्ट होता है CUERSION, ठीक है। टाइप कन्वर्सन करके उसको ऐसे कन्वर्ट कर दे रहा है, फॉल्स टू दी बूलियन में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो अगर फॉल्स को एज ए स्ट्रिंग को अगर वो बूलियन में कन्वर्ट कर देगा देन पूरी ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे उसका आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। तो अभी जो हमारा आउटपुट दिख रहा है फॉल्स, वो यहाँ पे इसीलिए दिख रहा है, ठीक। बट इसके जगह आप फॉल्स की जगह सपोज कोई और वैल्यू दे दो। सपोज यहाँ मैं लास्ट वाले का, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दे दिया ABC। अब क्या आउटपुट आएगा, अब तो इसको ट्रू दी वैल्यू कंसीडर करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। अरे रे 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 रे, एक सेकेंड, TRUE ट्रू, क्या हो रहा है, फॉल्स क्यों दे रहा है, ये फॉल्स क्यों दे रहा है। अगर एक ट्रू है तो ट्रू आना चाहिए इसमें, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं। एक्स और वाई और जेड,
ओके, अगर सिर्फ दो ही चेक करें तो 10 और फॉल्स 10, दैट इज करेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉल्स, FALSE फॉल्स और फॉल्स, देन फॉल्स ये भी एक्सपेक्टेड है। बट अगर इनमें से एक मैं ट्रू कर दूं, देन ट्रू, हाँ यही आना चाहिए। अगर दोनों में से एक ट्रू है राइट, तो ट्रू आना चाहिए, वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ। फॉल्स ए ए रिटर्न कर रहा है, जो कि सही है। कंसोल डॉट लॉग ए और बी, ए रिटर्न कर रहा है, ये ट्रू दी वैल्यू है ये। बट यहाँ क्यों नहीं रिटर्न कर रहा है? अच्छा, यहाँ मैंने वाई लिखा है, जेड लिखना था मुझे दो के साथ। तो अगर जेड भी लिख दिया मैंने, एक्स और जेड, अब देखो यहाँ ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो इसको तो उसने टाइप क्वेश्चन कर लिया, बट मैं अगर जेड के साथ करूँ राइट, इसका अगर जेड के साथ, तो चूंकि एक्स तो आपका फॉल्स है राइट, बट जेड क्या है यहाँ पे, ट्रू है। तो जेड अगर ट्रू है ट्रू आना राइट, चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है। अगर दोनों दोनों अगर फॉल्स है राइट, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो और ऑपरेटर का यही होता है कि अगर उनमें से एक भी वैल्यू अगर फॉल्स है, सॉरी नॉट एक भी वैल्यू, अगर एक भी वैल्यू ट्रू है, देन क्या रिटर्न करेगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा राइट। जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, फॉल्स कर दिया राइट। तो ये एक्स और जेड, एक्स और नॉट जेड, एक्स और वाई दोनों फॉल्स हैं, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, फॉल्स आ रहा है। बट अगर ये दोनों फॉल्स हैं, उसके बाद मेरा एक और है जेड, जेड की वैल्यू ट्रू है, तो ये ट्रू आना चाहिए। यस ठीक है, सर। ट्रू आ रहा है। ठीक है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मुझे ये टाइप वर्जन वाला। ठीक है, बट ये सिंपल सा रूल है जो मैंने यहाँ लिखा है राइट, यही रूल चलता है। क्या रूल है कि अगर आप आर ऑपरेटर यूज कर रहे हो, उनमें से अगर कोई भी आपकी ट्रू दी वैल्यू है राइट, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वैल्यू इज ट्रू दी। ठीक है, नॉट ट्रू दी, इट रिटर्न्स ट्रू दी वैल्यू, TRUTHY, जो ट्रू दी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। जैसे जैसे कहा गया, अगर मैं यहाँ ट्रू की जगह सपोज ऐसे मैंने 20 लिख दिया, तो 20 कोई फॉल्सी वैल्यू तो नहीं है राइट, ट्रू दी वैल्यू है, तो वो 20 रिटर्न करेगा। ये देखो 20 रिटर्न कर रहा है राइट। ये ठीक है, उसके बाद नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर जस्ट रिवर्स कर देता है। अगर इस नॉट ऑपरेटर के बाद जो भी आप लिखोगे, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे नॉट, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, तो ये क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। ठीक है, फिर मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया नॉट फॉल्स, तो ये क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। ये जस्ट उसका रिवर्स करता है। अगर आप नॉट ऑपरेटर के बाद कोई ट्रू दी वैल्यू डालोगे, तो उसको फॉल्स कर देगा। अगर आप यहाँ कोई फॉल्सी वैल्यू लिखोगे, तो उसको ट्रू कर देगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, अगर मैंने लिख दिया नॉट
और फॉल्स। ठीक है, इसको कमेंट करें। तो नॉट फॉल्स लिखा, फिर क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, सर और सेम वे में अगर यहाँ फॉल ट्रू को आप रिवर्स करोगे, मीन्स उसका निगेशन करोगे, देन उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। राइट, और अगर आप यहाँ पे कोई ट्रू दी वैल्यू लिखोगे, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, राइट, 100 क्या है, एक ट्रू दी वैल्यू है। क्यों ट्रू दी वैल्यू है, क्योंकि ये फाल्सी वैल्यू नहीं है। और फाल्सी वैल्यू क्या होते हैं, ये होते हैं, फॉल्स हुआ, एम्प्टी स्ट्रिंग हुआ, नल हुआ या अनडिफाइंड हुआ है। तो इनमें से नहीं है तो क्या उसको करेगा, वो ट्रू दी वैल्यू कंसीडर करेगा। तो मैंने 100 के पहले नॉट लगा दिया, राइट, इसका आउटपुट देखो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, उसका जैसे रिवर्स कर रहा था, फिर ट्रू दी वैल्यू थी तो उसका क्या कर दिया, उसने फॉल्स कर दिया। और सेम वे में अगर मैं यहाँ पे कोई फालसी वैल्यू लिख दूँ, जैसे नल लिख दिया, तो अगर मैं नल का नॉट करूंगा तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रू आ गया। तो इसमें कोई डाउट किसी को, नो सर। कोई डाउट अभी भी हो किसी को तो पूछ ले। ठीक है, आगे No, बढ़े। sir. ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं, राइट, बट बिट वाइज ऑपरेटर्स अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग बाइनरी ऑक्टल वगैरह कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक जो हम लोगों को काफी ज्यादा यूज होगा, राइट, टर्नरी ऑपरेटर, वो हम लोग अभी पढ़ लें या इफ एल्स के बाद पढ़ें। ठीक है, अभी पढ़ ले। एक टर्नरी ऑपरेटर होता है जो काफी ज्यादा यूज होता है, फिफ्थ वन, TERNARY, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ये इफ एल्स जो ब्लॉक हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, राइट, उसका एक अल्टरनेटिव होता है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे ना, हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स ब्लॉक, उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इफ एल्स को रिप्लेस कर देता है। इट इज शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स एक में मिला के लिखते हैं ऐसे। तो टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, एज ए क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क होता है। ये आप लोग डेली यूज करोगे, ऑलमोस्ट डेली यूज करोगे, रिएक्ट में भी, नोड में भी, जावास्क्रिप्ट में तो यूज करोगे। इसका सिंपल सा फंडा है, एक पहले क्या होगा, एक कंडीशन होगा, एक कंडीशन होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, राइट, ये इसके बाद ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर लगेगा। अगर ये ट्रू हुई, देन हमारा जो स्टेटमेंट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट वन, और ये यहाँ पे स्टेटमेंट टू, ये पूरा उसका वो सिंटैक्स है, स्टेटमेंट टू। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, इस क्वेश्चन मार्क के पहले जो कंडीशन लिखा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, देन हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। और अगर ये फॉल्स हुआ, देन इस ये जो कॉलन है, इसके बाद वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सिंपल सा है। जो यस क्वेश्चन सर। मार्क हुआ, उसके पहले कंडीशन होगी, और इस क्वेश्चन मार्क के बाद हमारे पास दो स्टेटमेंट होंगे। वो कैसे स्टेटमेंट कैसे सेपरेट होंगे, इस कॉलम के साथ सेपरेट होंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन मार्क के पहले जो कंडीशन हुई, अगर ट्रू हुआ तो जो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। और अगर ये फॉल्स हुआ, देन Next column. इसके बाद वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इसे लिख दिया, सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने ए इज इक्वल टू मैंने दे दिया 18। ठीक है, और एक इसका स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में। सपोज इसका स्टेटस हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो उसकी एज क्या है, लाइक एडल्ट है या अभी माइनर है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, कंडीशन हम लोग लिखेंगे पहले। वो कंडीशन कैसे होगा, हम चेक करेंगे कि एज जो है क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 है, राइट।
अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम बोलेंगे कि ये एडल्ट है, एडल्ट है, ADULT, राइट। और अगर उसकी एज 18 या उससे ज्यादा नहीं हुई फिर हम बोल देंगे कि क्या है, माइनर है। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ये अभी आप इधर इक्वल टू के पहले वाली वैल्यू इसको भूल जाओ, राइट। ये मैं असाइनमेंट सिर्फ कर रहा हूँ, सिर्फ राइट साइड इस पे आप फोकस करो। यहाँ से मुझे मिलेगा क्या, यहाँ से क्या मिलेगा, एज हमारी 18 अभी है, राइट। तो ये जो कंडीशन हुआ इस क्वेश्चन मार्क के पहले ये क्या है, कंडीशन है, राइट। तो ये चेक करेगा कि क्या जो एज है वो 18 से ग्रेटर और इक्वल टू है या नहीं। ये वैल्यू इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा यहाँ पे, ट्रू। ट्रू आएगा, राइट। क्योंकि इक्वल है, जो हमारा एज है अभी करंटली यहाँ पे 18 लिखा है, और यहाँ कंपेयर किससे करें, 18 से कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल है। और यहाँ पे हमने ऑपरेटर भी लगाया है ग्रेटर और इक्वल टू का, तो इक्वल है तो ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से ट्रू करेगा। और अगर ये ट्रू हुआ तो इस क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। मीन्स कि राइट साइड में मुझे एडल्ट मिल जाएगा, माइनर को स्किप कर देगा, राइट। तो जब इधर से एडल्ट मिल गया और लेफ्ट साइड में क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ इसमें, जैसे भी हम लोग यहाँ असाइनमेंट कर रहे थे ना, लेट वैल्यू इक्वल टू 200। तो उसी तरीके से स्टेटस में एडल्ट असाइन कर देगा एज स्ट्रिंग। ठीक है। तो इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग स्टेटस प्रिंट कर रहा हूँ। जो एडल्ट आ जाएगा तो हाँ, तो स्टेटस में जो वैल्यू होगी उसका आउटपुट आ जाएगा। तो स्टेटस में अभी हमारे लॉजिक के हिसाब से क्या आया है, एडल्ट आया। क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है, राइट। अगर एक कंडीशन फाल्स होती देन स्टेटस में क्या आ जाता, माइनर आ जाता, राइट। तो इसको रन करते हैं, यहाँ पे देखो एडल्ट आ गया, राइट। तो अगर सपोज इसकी एज 16 होती, राइट, तो अब ये कंडीशन देखो क्या ट्रू का फाल्स होगा। अब मैं 18 से कंपेयर कर रहा हूँ, क्या जो हमारा एज है वह ग्रेटर आर इक्वल टू 18 है, नहीं ना है, 16 तो छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी फाल्स हो गई। तो एडल्ट ना लेकर माइनर लेगा, माइनर आ इसको यहाँ स्टेटस में असाइन कर देगा। ठीक है। जाएगा। तो अब यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनर आ जाएगी, यहाँ देखो माइनर आ गया। यस सर। ठीक है। तो हाँ, तो ये कुछ ऑपरेटर्स थे, आई थिंक इसमें हमने ज्यादा टाइम दे दिया, इतना देना नहीं था, बट ठीक है। ओके। और ये जो प्लस वाला ऑपरेटर है ना, कहाँ गया, ये जो प्लस वाला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर में, ये स्ट्रिंग के लिए भी वर्क करता है। तो ये वाला एडिशन का ना, अगर आप यहाँ इसके दोनों साइड में नंबर लिखोगे दोनों दोनों को ऐड करके उसका आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर आप दोनों साइड में आप स्ट्रिंग रखोगे या एक ही साइड में आप स्ट्रिंग करोगे तो इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर देगा। कैसे, एक लिख लेते हैं यहाँ पे अलग से, ये 6 नंबर स्ट्रिंग ऑपरेटर लिख दे रहे हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, CONCATENATION, इसको भी हम प्लस से ही डिनोट करते हैं। अगर आपके पास दो स्ट्रिंग है, उन दोनों को मुझे क्या करना है, एक में कंबाइन करना है, देन वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे सपोज लेट ए इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया जय, ओके। और टाइप को बहुत करता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख दिया लेट बी इक्वल टू सपोज आहूजा। ठीक। तो अगर इन दोनों को मुझे कंबाइन करना हो, राइट, या इसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर दें, FIRST फर्स्ट नेम, इसको लास्ट नेम, ठीक है।
तो अगर दोनों को कंबाइन करके फुल नेम बनाना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, लेट फुल नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो ये दोनों को कंबाइन कर देगा, जय आहूजा को एक में ऐड कर देगा। और अगर आपको बीच में स्पेस देना हो देन आप यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ऐसे ऐड कर सकते हैं, ऐसे स्पेस के लिए। ठीक, यस इसको इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको प्रिंट करें पहले, कंसोल डॉट लॉग और फुल नेम राइट। तो मैंने इसको कंबाइन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर ऑपरेटर यूज किया है, प्लस ऑपरेटर यूज किया है, प्लस क्योंकि ऑपरेटर। जो फर्स्ट नेम है वो भी स्ट्रिंग है, और जो स्पेस है वो भी एक क्या है, स्ट्रिंग है, और जो लास्ट नेम है वो भी एक स्ट्रिंग है। तो सबको क्या कर देगा, जैसे हैं वैसे ऐड कर देगा। इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा, जय आहूजा राइट, जिसमें जय अलग था, जो बीच में स्पेस दिया वो अलग था, और आहूजा अलग था, सबको मैंने कंबाइन कर दिया राइट। यस तो सर। ये तो हो गया कि अगर सब लोग स्ट्रिंग है देन उसके केस में। और अगर ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से एक नंबर हो, जैसे में ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस इंटरव्यू में, लगभग हर इंटरव्यू पूछे जाते हैं कि इनमें से ऐसे कर देगा कि एक दे देगा कि नंबर है, सपोज 100 है, तो फिर कहेगा कि यहाँ पे एक एक कोई स्ट्रिंग है, जैसे हाय है, कहेगा इसका आउटपुट बताओ। ठीक है, तो अगर प्लस ऑपरेटर के साथ चाहे लेफ्ट में या राइट में कोई भी अगर आपका स्ट्रिंग है राइट, देन दूसरे वाले साइड को भी वो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा। तो यस सर। अगर आप दोनों अगर स्ट्रिंग है देन क्या करेगा, जैसे यहाँ पे कंबाइन कर रहा था वैसे कंबाइन कर देगा। तो 100 को ऐसे समझेगा, वो ऐसे समझेगा राइट, इवन दो ऐसे नंबर है राइट, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और उसका आउटपुट ऐसे आएगा 100, उसके बाद हाई। ठीक है, आ रहा है ना, एक ये हो गया। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया, 100 लिख दिया, तो क्या आउटपुट आएगा इसका, इसका आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग ही है तो स्ट्रिंग की तरह वो कंसीडर करेगा राइट। तो अगर आप दोनों साइड में कोई भी स्ट्रिंग हो, या पहला स्ट्रिंग हो यहाँ पे राइट, हाय, यहाँ पे नंबर हो, या पहले नंबर हो बाद में स्ट्रिंग हो, या पहले स्ट्रिंग हो बाद में नंबर हो राइट, दोनों को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसका आउटपुट देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका हाई और 10। ठीक है, ओके सो ये कुछ ऑपरेटर्स थे, आगे बढ़े नेक्स्ट क्लास में पढ़े। इतना ही रखिए फिर आज। ओके।